कनाडा में थी, लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। पहले प्यार, फिर शादी, उसके बाद धोखा और फिर हत्या भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया किसी को भनक तक नहीं लगी, और फिर वही प्रेमी कातिल भी बन गया, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझ रहे थे, असल में वो 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो 10 महीने तक जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील हो रही थी और इधर लोग उसे जिंदा समझ रहे थे। आखिरकार जब पूरा केस का खुलासा हुआ तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री की कहानी सबके सामने आई, जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आखिर क्या है हरियाणा के सोनीपत में मोनिका की मर्डर मिस्ट्री की कहानी। कैसे एक शादीशुदा शख्स ने अपनी जुर्म की दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर हमेशा के लिए अपने दाग को धुलने की साजिश रची थी। ये अजीब मर्डर मिस्ट्री का खुलासा 4 अप्रैल को हरियाणा के गन्नौर के पास एक फार्म हाउस में मिले कंकाल से हुआ। इस फार्म हाउस में एक जगह खुदाई की गई जहां पर घास उगी हुई थी, जिसे देखकर कोई सोच नहीं सकता था जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। जब खुदाई शुरू होती है तो पता चलता है कि गड्ढा 8 फुट गहरा है। खुदाई में इंसानी कंकाल मिलता है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये कंकाल किसका है। लेकिन ये दावा किया गया है कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीनों से लापता है। वही मोनिका जिसे लोग कनाडा में होना समझ रहे थे, वो अपने ही गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में दफन थी। आखिर मोनिका कनाडा से इंडिया कैसे लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे उसे मिट्टी में दफनाया गया। जब इसकी जांच हुई तो सारे सच निकलकर सामने आ गए, जिसे जानकर मोनिका के परिवार वाले हैरान हो गए। मोनिका हरियाणा के रोहतक की बालंद गांव की रहने वाली थी। मोनिका की उम्र 22 साल थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने लिखने में बहुत तेज होने के साथ बेहद खूबसूरत भी थी। परिवार वालों को इस पर काफी नाज था। पढ़ाई के लिए इसे विदेश भेजने की तैयारी भी हो रही थी। पिछले काफी समय से मोनिका हरियाणा के सोनीपत जिले के गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रह रही थी। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए तैयारी की थी, जिसके बाद उसे कनाडा के एक कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख 5 जनवरी 2023 इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार वाले काफी खुश भी थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो परिवार के सभी लोगों से बात भी करती थी। फिर अचानक से मोनिका परिवार वालों से बात करना कम कर दिया। एक समय ऐसा आ गया जब वो सिर्फ मैसेज पर बात करने लगी। वो अक्सर मैसेज में कहती कि वो पढ़ाई में काफी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में 9 घंटे का अंतर भी है। इस कारण से भी बड़ी मुश्किल से परिवार वालों से उसकी बात होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की मोनिका से वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। तभी उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल करते समय एक अजीब चीज देखी। मोनिका जहां पर बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल भी रहा था। ये बात अप्रैल 2022 की है। इस महीने में इंडिया में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन कनाडा में नहीं होती। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने जब मोनिका से पूछा तो वो बहाना बनाने लगी और फिर उसने फोन कट कर दिया। जिसके बाद मोनिका ने एक मैसेज किया और कहा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और बात वहीं खत्म हो गई। जिसके बाद मोनिका ने उस मौसेरे भाई से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग यही समझ रहे थे कि वो कनाडा में रहती है। जिसके बाद धीरे धीरे परिवार वालों का संपर्क मोनिका से कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया। परिवार के लोग शुरू में ये समझते रहे कि शायद कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफी दिन महीने बीत जाने के बाद मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली तो परिवार वालों ने कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात की जिसने उसका एडमिशन कराया था। जब उसे फोन किया गया तो पता चला कि मोनिका अब 1 महीने से अधिक समय से वहां पढ़ने नहीं आ रही है।
वो शायद इंडिया वापस जा चुकी है, क्योंकि उसका अब उससे कोई संपर्क नहीं है। परिवार वालों के लिए सच में ये बात काफी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना ही हम लोगों का कोई झगड़ा हुआ और ना ही कोई उसका लव अफेयर था। परिवार वालों को लग रहा था मोनिका के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पुलिस मोनिका की तलाश में जुट गई। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वहां का एक शख्स पिछले कई महीनों से गायब है। उसका नाम सुनील उर्फ सिल्ला था। उनकी उम्र करीब 32 साल से अधिक थी। वो ठेकेदारी का काम करता था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। वैसे इसका लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं थी। उम्र भी काफी अलग थी, कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात ये थी कि सुनील रोजाना जिस घर में दूध लेने आता था, वो घर मोनिका की मौसी का था। उसी घर में मोनिका काफी समय तक रही भी थी और इसी कारण दोनों में जान पहचान भी हो गई थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन मोनिका ने उसे राखी भी बांधी थी। ऐसे में परिवार वालों को दोनों के बीच अफेयर होने की बात भी नहीं लग रही थी। लेकिन जिस तरह से मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक उसी तरह सुनील की भी कुछ खबर नहीं थी। जब वहाँ के लोगों से इस बारे में पूछा तो पता चला कि सुनील और मोनिका में जरूर कुछ ऐसी बातें थी जिनसे उन दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद घर वालों को भी शक होने लगा कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं। जिसके बाद परिवार वालों ने सुनील पर मोनिका के अपहरण का केस पुलिस थाने में दर्ज करा दी। लेकिन बात वही हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था, तो भला पुलिस यकीन कैसे करती। इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही और कोई एक्शन भी नहीं ले रही थी। समय गुजरता रहा, लेकिन मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी गायब था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऊपर से पुलिस वाले ये भी कह रहे थे कि जब बेटी कनाडा गई है और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो फिर दोनों मिले कैसे। अंत में हारकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की, जिसके बाद ये केस फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर CIA की टीम खरी उतरी। अब CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू कर दी, क्योंकि परिवार के लोग उसी पर शक जता रहे थे। इसलिए अगर एक बार सुनील मिल जाए तो सच काफी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच अब मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर टिकी थी और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज है। जब सुनील नाबालिग था उसी समय उसने एक मर्डर किया था, यानी जब वह 18 साल का भी नहीं था। इसी वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का फायदा मिल गया और वो जल्दी बाहर आ गया। इसके बाद वो हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला शख्स है, लेकिन मोनिका के गायब होने में उसका कितना हाथ है ये अभी तक साफ नहीं हुआ था। सुनील को खोजने के लिए पुलिस उसके दोस्तों और ठेकेदार साथियों से संपर्क किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई और फिर 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में पाई गई। जिसके बाद CIA की टीम ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने मोनिका की हत्या की बात कबूल कर ली। यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी, उसकी हत्या इंडिया में हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है और कब उसकी हत्या हुई थी, इन तमाम सवालों का जवाब अभी बाकी थे। जब CIA ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया, इस बीच पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले गया। वहां पर खुदाई हुई तो बस इंसानी कंकाल बरामद हुआ।
कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाना था कि ये कंकाल मोनिका का है या नहीं। लेकिन सुनील का कहना था कि यह कंकाल मोनिका का ही है, जो मेरी दूसरी पत्नी थी। ये बात जानकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उसने शादी कब की? मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाला भिवानी सीआईए के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सुनील पर 7 आपराधिक मामले दर्ज है, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से विदेश में सेटल हो जाएं। इसके लिए वो चाहता था कि एक ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी बीच जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने के दौरान उसने मोनिका को देखा और उसे पता चला कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाली है, तभी उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। इसके लिए उसने मोनिका का मुंह बोला भाई बन गया, ताकि परिवार वालों को शक ना हो। और इधर वो प्यार के जाल में फंसाने का भी प्लान बना रहा था, यानी हर एक दिन अपने प्लान के अनुसार कदम बढ़ाता था। आखिर में वो मोनिका को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया, जिसके बाद मोनिका के आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा कि जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो 5 जनवरी 2022 को पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी, और फिर सुनील के ही कहने पर सिर्फ 17 दिनों के बाद ही 22 जनवरी 2022 को इंडिया लौट आई। कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को अपने साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और दोनों साथ रहने लगे। अपने प्लान के अनुसार सुनील ने मोनिका को शादी करने के लिए तैयार कर लिया था। एक हफ्ते के बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। वैसे सुनील की ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से अनजान थी। अब उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन ये बात घर वालों को ना पता चल जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका वापस कनाडा चली गई। इस तरह से वो 2 से 3 बार कनाडा से इंडिया आ चुकी थी। जब फाइनल तरीके से मई 2022 को मोनिका कनाडा से इंडिया लौट आई, तब सुनील और मोनिका दोनों नए शादीशुदा जोड़ी की तरह साथ रहने लगे। इतने महीनों के मेहनत के बाद सुनील का विदेश में सेटल होने का सपना साकार होने जा रहा था। वो शादी कर चुका था, मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। यही सब सुनील के दिमाग में चल रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मोनिका कनाडा से लौटकर और घर वालों से लगातार झूठ बोलकर वो थक चुकी थी। तब उसने ठान ली कि जब उसने शादी कर ही ली तो अब वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। ये बात सुनकर सुनील बौखला गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। सुनील ने काफी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस है। वो इसीलिए कनाडा भागना चाहता है, और वो पहले से ही शादीशुदा भी है। ऐसी तमाम बातें थी, इसलिए अब वो इंडिया में ही रहने पर अड़ी हुई थी। वो अपने परिवार वालों से मिलकर सारी बात बताने वाली थी, इसलिए वो कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने की ठान ली। 29 जून 2022 को जब मोनिका हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास जैसे ही पहुंचती है, तभी गुस्से में सुनील मोनिका को गोली मार देता है और उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक बैग में पैक करके रख देता है। इसके बाद कार को फार्म हाउस में ही छिपा दिया। उसने लाश को दफनाने के लिए सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर 8 फुट गड्ढा खुदवाया, जिसके बाद 30 जून की रात में मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफना दिया। इधर पुलिस द्वारा बरामद उस कंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील मोनिका के सिर में गोली मारी थी। पुलिस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया, ताकि ये साफ हो जाए कि ये कंकाल सच में मोनिका की है या नहीं। इस तरह तेज तर्रार होशियार मोनिका को
प्यार के जाल में फंसाकर ऐसी मौत दी गई, वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर ही रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। प्रिय मित्रों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।